अब इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं है, बुरा होना भी अच्छा नहीं है। मानो मनुष्य जो है किस तरह से विचित्र विचित्र प्रकार का स्वभाव बना करके दुख पाता है। इसलिए रामायण में संकेत किया गया, काल कर्म गुण ही नहीं, कि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो दुख और सुख की समस्या। वैसे समस्या तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति के सामने दुख ही है, पर गहराई से अगर विचार करके देखें तो समस्या दुख और सुख को दोनों की है। हम लोग न तो दुख को कैसे हम स्वीकार करें, हम लोग उस कला से भी पूरी तरह से परिचित नहीं, और उससे ही उतना ही सबसे कठिन कार्य है जब कोई हमारे आपके जीवन में सुख आता है तो सुख को हम कैसे स्वीकार करें। इसलिए जो सूत्र दिया गया वह सूत्र हमारे और आपके लिए बड़े काम का है, और वो ये है, काकभूषुंड जी ने कहा कि दरिद्रता ही सबसे बड़ा दुख है, पर उन्होंने साथ साथ यह कह दिया कि दरिद्रता यदि सबसे बड़ा दुख है तो यह मानने की भूल हम लोग न कर बैठे कि संपत्ति का पा लेना, लक्ष्मी को पा लेना ही सबसे बड़ा सुख है। पंक्ति ये कहती है कि संत का जो मिलन है का वही सबसे बड़ा सुख है। क्या तात्पर्य है कि गोस्वामी जी ने जो संकेत दिया वह बड़े महत्व का है कि व्यक्ति सुख चाहता है और बहुधा सुख के माध्यम के रूप में गोस्वामी जी ने 5 वस्तुओं की गणना कराई। उन्होंने कहा कि सुख मति कीर्ति, व्यक्ति बुद्धि चाहता है, यदि हम बुद्धिमान होंगे तो हम सम्मान प्राप्त करेंगे और वो हमारे लिए एक विशेषता की बात होगी। व्यक्ति कीर्ति चाहता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, चारों ओर मेरा यश फैले, और उसके साथ साथ व्यक्ति ये चाहता है मुझे ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हो, और उससे जो आगे बढ़ते हैं वे चाहते हैं कि हमारे जीवन में हर प्रकार से भला ही भला हो, और उससे भी अधिक जो लोग चाहने वाले हैं वो चाहते हैं कि इस लोक में ही नहीं परलोक में भी हमें सदगति प्राप्त हो। गोस्वामी जी ने एक अनोखी बात कही जो साधारण दृष्टि से समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि ये 5 वस्तुएं जब भी संसार में किसी व्यक्ति को मिलेंगी तो एकमात्र संत की कृपा से ही मिलेंगी। वो पंक्ति आपने पढ़ी होगी, उसमें कहते हैं मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। क्या ये गोस्वामी जी का वाक्य यथार्थ है? क्या जो लोग सत्संग में नहीं जाते वे बुद्धिमान नहीं होते हैं क्या? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। अनेक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं कि जो सत्संग को दूर से ही प्रणाम करते हैं, उसके पास तक जाने की इच्छा ही उनके मन में उत्पन्न नहीं होती, पर उनकी बुद्धि बड़ी पैनी होती है। और इसी प्रकार से कीर्ति की भी बात यदि देखी जाए तो ऐसे अनेक लोग हैं
जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है पर उनका बड़ा नाम, बड़ी कीर्ति है। और इसी के साथ साथ क्या उन लोगों के पास संपत्ति नहीं है जो सत्संग नहीं करते? वो भी बात सही नहीं जान पड़ती है। लाखों ऐसे व्यक्ति हैं कि जो सत्संग में नहीं जानते जाते हैं और उनके पास संपत्ति है। और ये भलाई की भी बात यही है कि ऐसा लगता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि भलाई का संबंध सत्संग से ही हो। और जहां तक गति की बात है वो तो कम से कम सामने है नहीं। ये जो चार वस्तुएं हैं वो तो सामने हैं, पर अब मरने के बाद क्या गति होने वाली है इस विषय में तो कोई व्यक्ति जो है कैसे दावा कर सकता है। कबीर तो बड़े अक्खड़ स्वभाव के संत थे। किसी ने पूछ दिया महाराज स्वर्ग में क्या क्या मिलता है, तो बड़े विनोद भरे भाषा में उन्होंने कह दिया भाई क्या करे, उठते को न लौटा, जाते पूछो धाए, और इतते सब ही जाते हैं भार लदाए लदाए। इधर से जाते तो दिखाई दे रहे हैं, उधर से आते नहीं दिखाई देते, तो हम क्या बतावें कि वो स्वर्ग कैसा है। तो अब कम से कम चार वस्तुएं तो ऐसी हैं कि जिनका सत्संग से कोई संबंध संसार में नहीं दिखाई देता। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ना, बिना सत्संग के ये पांचों वस्तु नहीं मिल सकती। क्या तात्पर्य है गोस्वामी जी का? मैं आशा करता हूं आप पूरे चैतन्य और एकाग्र रहेंगे। और जिन लोगों ने नित्य सोने का व्रत ले लिया हो, आज उसका अंतिम दिन तो व्रत में उसको समापन किया ही जाता है, तो आप उसका उद्यापन कर देंगे। तो उसका अर्थ ये है कि गोस्वामी जी जब ये कहते हैं कि पांचों वस्तुएं बिना संत की कृपा के नहीं मिलती, तो पहले उस शब्द पर ध्यान दीजिए कि पाने का अर्थ क्या है। दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि आप बाजार में सामान लेने के लिए जाएं और बहुत बड़ी मात्रा में आप सामान खरीदें। आप ये चाहते हैं कि ये बोझ मुझे न ढोना पड़े। आप कोई जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है उसे देखते हैं और आप उसके झल्ली में या उसके सिर पर वो सारी वस्तु लाद देते हैं और आप चल रहे हैं। अब वो सारी वस्तु जो है वो तो है उसके पास, उसके सिर पर, आपके पास कुछ नहीं है। पर क्या सचमुच जिस व्यक्ति के सिर पर इतनी वस्तुएं हैं, क्या वो उन वस्तुओं का स्वामी है? क्या उसके मन में ये गर्व हो सकता है क्या कि अरे मैंने तो इतनी वस्तुएं पा लिया है? नहीं होगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये वस्तुएं क्या है, ये तो मेरे लिए बोझ है, इससे तो हमें ढोना है, और ढोने के बाद जिसकी है वो अपने घर में तो उतरवा लेगा और हमें तो मजदूरी ही जो थोड़ी सी मिलने वाली है वो मिलेगी। और वही सूत्र बड़े महत्व का है। पाने का अर्थ माने क्या है? और उसका सूत्र यही है कि इन वस्तुओं को यदि आप ढो रहे हैं, बस ये निर्णय कर लीजिए, इन वस्तुओं को यदि आप ढो रहे हैं तो आप उसके स्वामी नहीं है, आपने उसे पाया नहीं है। सचमुच जिसे बुद्धि को पाना कहते हैं, कितने लोग बुद्धि के स्वामी हैं कि जिनके पास बुद्धि दिखाई देती है वो बहुधा बुद्धि का बोझ ढो रहे हैं। और जैसे बोझ ढोने वाले को भी चिंता बनी रहती है कि गिर न जाए, टूट जाएगा तो मजदूरी तो क्या मिलेगी, डांट अलग मिलेगी। तो अब जो बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर डरता रहता है कि कहीं मेरी बुद्धि में कोई कमी ना आ जाए, मेरी जो पैनी प्रतिभा है उसमें कमी ना आ जाए,
और ये तो कोई नहीं दावा कर सकता है कि आप आज जितने बुद्धिमान हैं कल भी उतने बुद्धिमान बने रहेंगे। और इसका अर्थ ये कि सच्चे अर्थों में वो व्यक्ति जो है बुद्धि का बोझ ढो रहा है, उसने बुद्धि को पाया नहीं है, बुद्धि का वो स्वामी नहीं है। और इसी प्रकार से कीर्ति, ये जो जिन लोगों को यश नहीं मिला हुआ होता है वो व्यक्ति बेचारे उतने बेचैन नहीं होते जितना यश पाने वाले बेचैन दिखाई देते हैं। और दिखाई इसलिए देते हैं कि अगर कीर्ति है तो अब आपको कीर्ति मिली हुई है तो हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को आपसे भी अधिक कीर्ति मिल जाए। ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है, व्यक्ति को निरंतर एक भय सताता रहता है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि मुझे कलंक लग जाए और मुझे कीर्ति न मिले। और यही बात संपत्ति के साथ है। जिनके पास संपत्ति है उनके साथ तो चिंताओं का बड़ा भारी का एक संक्रमण का लगा ही रहता है कि ये संपत्ति बनी रहे, बढ़ती रहे, कहीं समाप्त तो न हो जाए, कहीं न चली न जाए। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि सच्चे अर्थों में धन पाने वाले, कीर्ति पाने वाले, बुद्धि पाने वाले या भलाई पाने वाले बहुत बिरले व्यक्ति हैं। अधिकांश व्यक्तियों की स्थिति जो है वो उस प्रकार की नहीं। इसके संदर्भ में मैं दो पंक्तियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हनुमान जी रावण के सभा में जाते हैं और रावण को उपदेश देते हुए जब उन्होंने ये कहा कि रावण, अगर तुम भगवान राम का चरण हृदय में धारण कर लो तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि भगवान के यहां कभी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के अपराध को क्षमा न किया जाता। संसार में तो दंड मिलता है, क्षमा बिरले व्यक्तियों को प्राप्त होती है। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर तुम श्री सीता जी को लौटा देते हो तो अब वो पीछे तुमने जो किया का उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज्य तुम करो। भगवान श्री राम के चरणों को तुम हृदय में धारण करो और मैं कहता हूं कि तुम लंका का अचल राज्य करो। रावण ने हनुमान जी के शब्दों को ध्यान से नहीं सुना, बल्कि हनुमान जी का शब्द सुन करके उसको बड़ी हंसी आई। कैसा ढीठ बंदर है, मेरी लंका, मैं लंका का स्वामी, मैं लंका के सिंहासन पर बैठा हुआ और ये बंदर कैदी के रूप में मेरे सामने खड़ा है और आश्वासन दे रहा है उस राम का चरण हृदय में धारण करने के लिए जो अपना राज्य भी नहीं पा सका, पिता ने जिसको देश निकाला दे दिया, जो अयोध्या का राजा भी नहीं बन पाया, वो तो इसके राम है। और ये जो पुरस्कार की घोषणा कर रहा है ये वन में रहने वाला बंदर है और मुझसे कह रहा है जो मैं लंका का स्वामी। पर हनुमान जी ने एक शब्द जो कह दिया था उस पर उसकी दृष्टि अगर जाती तो हनुमान जी जो कहना चाहते हैं वो समझ लेते। और हनुमान जी ने तब सूत्र दिया, पाने शब्द की व्याख्या हनुमान जी ने की। पाना किसे कहते? तो गोस्वामी वहां वो पंक्ति आप सुंदरकांड में पाठ में पढ़ते होंगे, वहां हनुमान जी कहते हैं कि रावण राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। का जो व्यक्ति भगवान से विमुख है का या तो वो इन वस्तुओं को पावेगा नहीं, और अगर पाया हुआ भी है तो सचमुच उसे हम पाना नहीं स्वीकार करेंगे। और उन्होंने एक दृष्टांत दिया का एक तो ये होता है कि वर्षा में जब पानी बरसा तो वर्षा में पानी बरसने पर चारों ओर जिधर देखिए
नालियों में भी, सड़कों पर भी जहाँ देखिए जल ही जल दिखाई दे रहा। किंतु कहीं जो चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है, क्या सचमुच ये जल जो है वो स्थायी वस्तु है क्या? इसका उत्तर यही है कि वर्षा आ गई, पानी चारों ओर उमड़ पड़ा, वर्षा बंद हो गई, कब वो उमड़ता हुआ जल धीरे धीरे कम हो गया और गर्मी आ गई तो पूरी तरह से सूख गए। हनुमान जी ने सूत्र दे दिया कि रावण, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। एक नदी तो वह है गंगा, यमुना, नर्मदा, जिनका उद्गम किसी पहाड़ से हुआ है, पर्वत से हुआ है, जो स्रोत से जुड़े हुए हैं। जो नदियां स्रोत से जुड़ी हुई हैं, उनमें जल प्रत्येक मास में विद्यमान है और वो जल सर्वदा स्थायी है। बस उन्होंने जो सूत्र दिया, रावण तो न सुन सकता था, न उसको सुनने की समस्या ये है कि ये नहीं कि आपके सामने बोलने वाला क्या कह रहा है, पर इसका अर्थ है कि आपका घड़ा अगर खाली ही न हो तो मेघ कितना भी जल वर्षे उसमें कोई बूंद कहां से आवेगी। और मान लीजिए आपका घड़ा खाली भी हो और आप उल्टा करके रख दीजिए तो भी एक बूंद नहीं आवेगी। तो अब इसकी सीधी सी बात यह है कि जिसमें अभिमान भरा हुआ है का उस व्यक्ति को तो कोई वस्तु सुन करके भी उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। तो रावण की समस्या ये है कि वो तो अभिमान से भरा हुआ है और स्वाभाविक रूप से हनुमान जी के वाक्य को हंस करके कब वो उपहास करता है, बंदर आज तुम्हारा जैसा ढीठ आज तक नहीं मिला, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, मेरी ये वस्तु मुझे दान में दे रहे हो, इतनी ढिठाई। और एक चोर जो है उपदेश देने की चेष्टा करे, वो भी महान पंडित रावण को। श्री हनुमान जी तो लौट आए, पर जब अंगद गए तो अंगद ने हनुमान जी के वाक्यों की का व्याख्या करके रावण को स्पष्ट रूप से दिखा दिया। आप हनुमान जी और यूं कह लीजिए कि जो एक दो वाक्य में हनुमान जी ने कहा था, अंगद ने बिल्कुल प्रत्यक्ष करके रावण को दिखा दिया। और दिखाने के लिए उन्होंने जिस पद्धति का आश्रय लिया उस पर विचार कीजिए। और वो यही था कि उन्होंने दो कार्य किए। एक तो रावण से वार्तालाप करते हुए जब तही कीन राम के निंदा और क्रोधवंत तुम भयउ कपिंदा, और उसमें अंगद ने दो भुज दंड तमक मही मारी। अंगद ने दोनों मुक्के उठाए और कस करके पृथ्वी पर उसका प्रहार किया। वहां की पृथ्वी कांपी। रावण सिंहासन पर बैठा हुआ था, अचानक मुंह के बल वो सिंहासन से नीचे गिर गया। रावण के सिर का जो मुकुट था वो भी चारों ओर बिखर गया। और अंगद और हनुमान जी, अंगद और रावण दोनों का हाथ बढ़ा और वो अंगद ने 4 मुकुट पा लिए, रावण ने 6 मुकुट पा लिए और बड़ी शीघ्रता से उसने सिर पर उन मुकुटों को बांधा और वो जल्दी से बस तुरंत सिंहासन पर दौड़ करके फिर से बैठ गया। वो स्वामी जी ने व्यंग्य किया, सिंहासन पर बैठने पर तो व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है, पर रावण जब सिंहासन पर बैठा तो उसको देख करके क्या लग रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं, सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गंवाई। जैसे किसी व्यक्ति की सारी संपत्ति छीन ली गई हो, श्रीहीन जैसे कोई हो गया हो, रावण उस प्रकार से बैठ गया। जब अंगद ने मुक्के का प्रहार किया तो हनुमान जी के वाक्य की सत्यता को रावण को प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहे। रावण हनुमान जी जैसे संत ने, यही संत की भूमिका है,
संत मिलन सम सुख कछु नहीं, संत का मिलन ही सबसे बड़ा सुख है। पर संत मिल जाए और इतने में आप सुखी हो जाए, यह तो आवश्यक नहीं है। संत तो रावण के घर में भी था और बाहर वाला भी संत आया। विभीषण को भी भगवान राम संत ही मानते हैं। जब विभीषण भगवान राम की शरण में आए थे तो भगवान राम ने यही कहा था कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। तो रावण के घर में भी संत था, पर हनुमान जी को प्रभु ने क्यों भेजा? प्रभु ने सोचा कि संसार में नियम है ना, वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि भाई घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। अब वो घर में जो संत है वो तो संत दिखाई नहीं देता। तो चलो भाई, अब संसार के सबसे बड़े संत को भेज दे। कौन है? हनुमान जी। रावण ने गुरु बनाया है भगवान शंकर को, तो मानो दोनों दृष्टियों से अब शंकर जी से बड़ा कौन होगा और हनुमान जी से बढ़कर के संत कौन होगा? और उन्होंने भेज दिया। पर उसका अभिप्राय तो ये है कि संत की वाणी को हम यदि जीवन में सुन करके भी न सुने, अस्वीकार कर दे, तो सत्संग के द्वारा व्यक्ति को कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए रावण की समस्या यही है, इतना बड़ा संत आया लेकिन रावण लाभ नहीं ले पाया। पर दूसरी ओर अंगद ने क्या किया? अंगद ने जब दोनों मुक्के मारे और रावण के मुंह के बल गिर पड़ा, तो अंगद ने व्यंग भरी दृष्टि से देखा था। क्या? बोले परम संत हनुमान ने तुमसे जब ये शब्द कह दिया कि राम चरण पंकज उर धरहु, तो लंका अचल राज्य तुम करो। उन्होंने लंका का राज्य करने के साथ साथ एक शब्द जोड़ दिया था, अचल। तो तुम्हारा सिंहासन, तुम समझ बैठे कि बंदर के कहने से क्या होता है, मेरा सिंहासन तो अचल है ही। व्यंग भरी दृष्टि से अंगद ने देखा, अगर ये अचल सिंहासन होता तो बंदर के मुक्के से तो मुंह के बल गिर पड़ते। देख लो, व्यंग था। तुम वो व्यक्ति हो कि जिसने सारे संसार को परास्त कर दिया और आज तुम वही हो, तुम्हारा सिंहासन भी वही है और बंदर का मुक्का भी तुम्हें मुंह के बल गिरा देता है। याद रखो, संत ने बिल्कुल ठीक कहा था कि लंका का राज्य तुम बचल अचल राज्य तो है नहीं, तुम्हारा तो बिल्कुल चल राज्य। संत के वाणी को मानो अंगद ने उसकी व्याख्या करके रावण को दिखा दिया। और इतना ही नहीं, दूसरा उपदेश सांकेतिक भाषा में उन्होंने दिया, और वो ये था कि रावण ने जल्दी से मुकुट लिया और सिर पर लगा लिया। अंगद ने भी तो 4 मुकुट उनके हाथ में भी तो पड़ गए थे, पर रावण उतावला हो रहा था कि कैसे हमारा मुकुट सिर पर आ जाए। पर अंगद के हाथ में 4 मुकुट आने पर भी रावण ने तो बेतुकेपन की हद कर दिया। अब किसी के 10 सिर हो, 10 पर मुकुट हो तो ठीक, या 10 खाली हो तो भी ठीक। अब 6 सिर पर मुकुट हो और 4 सिर खाली हो तो देख करके ही बड़ा विचित्र लगेगा। पर वो रावण जो है वो उस बेतुकेपन पर ध्यान नहीं देता है। हड़बड़ी में सिंहासन पर सिर पर धारण कर लेता है, और वो जैसी निर्लज्जता रावण के स्वभाव में है, और ये दिखाने की चेष्टा करता है अपने सभासदों को कि तुमने देखा। क्या देखा? बोले तुमने तो, रावण तो पंडित था ही, उसने नीति वाक्य का स्मरण दिलाया। बोले नीति शास्त्र की मान्यता है कि जब सर्वनाश होने वाला हो तो आधा भी अगर बचा ले तो पंडित होता है। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता, तो पंडित लोग आधे का परित्याग करके आधा बचा लेते हैं। और तुम सोचो, अगर 5 मुकुट भी मैंने बचा लिया होता तो पंडित माना जाता, पर मैंने तो 6 बचा लिया, मुझसे बड़ा पंडित कौन होगा? यही है
बात बना करके अपने को धोखा देना और दूसरों को धोखे में डालने की चेष्टा करना। पर अंगद ने कितना अच्छा कार्य किया। अब अंगद को तो बड़ी सुविधा थी, सिर है एक और मुकुट है 4, तो एक मुकुट तो तुरंत लगा लेते, 3 बगल में दबा लेते और ये सोच रहे थे कि अब समय समय पर बदल लिया करेंगे इसको। पर कितना, जितना उतावलापन रावण ने किया उतने उतावलापन अंगद ने किया। पर अंतर, रावण ने उतावलापन किया अपने सिर पर बांधने में और अंगद ने उतावलापन किया उसको तुरंत उछालने में। ये संकेत, बस विलंब हाथ में आया और उसे कहां उछाल दिया। सुवेल शैल पर प्रभु बंदरों से घिरे हुए बैठे और वो ऐसे निशाने से मुकुट का उन्होंने उछाला कि जहां पर प्रभु बंदरों से के बीच में विराजमान है वहां रावण का वो जगमगाता हुआ दिव्य मुकुट, ऐसे दिव्य रत्न है कि जिसमें सूर्य के समान प्रभा निकल रही है। जब वो मुकुट आकाश में दिखाई पड़ा, बंदर घबरा गए। ये क्या आ रहा है कि रावण करि कोप चलाए, कुलचारी अतिआवत धाये। कहीं रावण ने हम लोगों का वध करने के लिए ये दिव्य तेजों में कोई शस्त्र तो नहीं फेंका है। प्रभु ने मुस्कुरा करके देखा, हनुमान जी ने देखा और एक नया दृश्य आया। प्रभु ने कहा, हनुमान जी ने तुरंत एक उछाल लगाई और उछाल लगा करके उन मुकुटों को उन्होंने हाथ में ले लिया और ले करके भगवान राम के चरणों के पास रख दिया। कूदि पवन सुत कर गए और आन धरे प्रभु पास, कौतुक देखत भालु कपि दिनकर सरिस प्रकाश। इतना जगमगाता हुआ वो मुकुट प्रभु के चरणों में रख दिया गया। क्या है, कहां से आ गया? और तब प्रभु ने बंदरों से कहा, ये किरीट 10 कंधर केरे और आवत बाल तनय के प्रेरे। एक एक शब्द पर आप जिसके या रामायण में जो शब्द है वो तुकबंदी नहीं है, उसमें तो एक एक शब्द में गहरा तात्पर्य है। प्रभु कह सकते थे कि इन मुकुटों को अंगद ने फेंका, ऐसा शब्द नहीं कहते। प्रभु कहते हैं रावण के मुकुट हैं, यह अंगद की प्रेरणा से। देखिए, किसी को आप कहें वहां जाइए तो आप कहेंगे कि भाई मेरी प्रेरणा से वो वहां गया, वो या कहेगा कि मैं उनकी प्रेरणा से आया। पर कोई वस्तु जो है वो तो आती नहीं है, वो तो फेंकी जाती है। अभी मैंने व्यवहार में तो फेंकने शब्द का ही प्रयोग किया, पर प्रभु का शब्द का चुनाव, बोले उन्होंने कहा ये रावण के मुकुट हैं जो अंगद की प्रेरणा से आए हुए। अब तीनों पर दृष्टि डालिए। का अंगद ने एक क्षण के लिए भी उन मुकुटों को पास में नहीं रखा, उन्होंने तत्काल वहां से उन्हें भेज दिया। हनुमान जी ने उन्हें गिरने नहीं दिया, कहो तो आकर के प्रभु के पास ही गिरते, लेकिन हनुमान जी ने उछल करके उसे पकड़ लिया